अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। ओके ग्रेट, माशाल्लाह, बेहतरीन। जी गाइस, तो मेरा आवाज सुन के तो आप लोग पहचान गए होंगे। स्पेशली आप लोगों के साथ मेरा मॉर्निंग सेशन हुआ था आज। कौन कौन ऐसा पर्सन है जिसने मॉर्निंग सेशन अटेंड किया था मेरा। आज का मॉर्निंग सेशन किस किस ने अटेंड किया था। मरियम मैम, खदीजा मैम, इन्फिनिक्स सर मैंने ओके 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 ओके, बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया था मॉर्निंग सेशन। एंड डेफिनेटली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एंड चलें जी। सबसे पहले तो भाई आप लोग मुझे देख लें। नजर आ रहा हूँ मैं आप लोगों को। ओके 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 ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। बहुत एक्साइटमेंट दिख रही है आज आप लोगों के अंदर, माशाल्लाह से बहुत। ओके, तो जल्दी से अटेंडेंस डन करें। आप लोगों का हम टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी से अटेंडेंस डन कर दें ग्रुप्स के अंदर, ताकि हम स्पेशल पर्सनालिटी को इनवाइट करेंगे। और स्पेशली पावर ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है, इस प्लेटफॉर्म की पावर क्या है, उसके ऊपर सर आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताएंगे। जल्दी से अटेंडेंस डन कर दें, जल्दी जल्दी से अटेंडेंस डन कर दें। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिन लोगों ने अटेंडेंस डन कर दिया वो डबल थ्री टाइप करें। बेसिकली सुबह आप लोगों ने अटेंड किया था मेरा सेशन, तो आपको पता है जब अटेंडेंस डन हो जाती है तो डबल थ्री टाइप करना होता है। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सभी लोगों ने अटेंडेंस डन कर दिया। तो चलें, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते, तो हम आज की स्पेशल पर्सनालिटी को इनवाइट करेंगे। एंड बाकी तो सर अपने बारे में बहुत कुछ अब खुद ही बता देंगे। सर, आपको वॉइस आ रही होगी मेरी, तो काइंडली अनम्यूट कर लें आप। सर अब्दुल्ला। ओके गाइज, जस्ट अ मिनट। सर कह रहे हैं 1 मिनट। तब तक आप मुझे अपने बारे में बताएं। जितने भी यहाँ पे बैठे हैं माशाल्लाह से, करीबन 600 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप लोग अपने बारे में बताएं, आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। कसूर, कचरा, कराची। भाई साहब आस्ते आस्ते से लिखे हैं, मुझे पढ़ने दें। ओके सर, अब्दुल्ला वॉइस आ रही है मेरी आपको। सुल्तान, सरगोदा, कसूर, के इस्लामाबाद, प्रेजेंट सर। अटेंडेंस यहाँ पे नहीं लगानी, अटेंडेंस बेसिकली आप लोगों को ग्रुप के अंदर लगानी होती है। एंड माशाल्लाह से बहुत सारे सिटीज से यहाँ पे लोग बिलोंग करते हैं, बहुत सारे सिटीज, डिफरेंट सिटीज से आए हैं। एंड बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को यहाँ पे देखते हुए कि आप लोग आज की मीटिंग के अंदर आए हैं। जी अब्दुल्ला सर, काइंडली आप माइक को अनम्यूट कर लें अगर मेरी वॉइस आ रही है आपको तो। ओके, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक सर, आप बताओ आप कैसे हो? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली आज सर आपकी मीटिंग है, तो इसकी वजह से हम सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो सर ओवर टू यू, कंटिन्यू करें मीटिंग को सर। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।
आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है गाइस? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब बताओ भी कैसे हो? सब ठीक हो? तबीयत से सब ठीक है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी अपनी वीडियो ऑन कर लो भी, जो वीडियो ऑन इजिली कर सकते हैं अपनी वीडियो ऑन कर लो। ओके जी, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? टाइप 1 कर दो अगर मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, टाइप 1 कर दो। क्या बात है जी, क्या बात है, सभी अपनी वीडियो ऑन कर लो, क्या बात है, माशाल्लाह। ओके जी, कौन कौन जो है वो आज फर्स्ट वेबिनार अटेंड कर रहा है ग्रुप के अंदर, जो आज ही ग्रुप के अंदर ऐड हुआ हो और आते ही उसको मेरा वेबिनार मिल गया, माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ओके, सो कौन कौन जो है वो हमारे ग्रुप से है जो अभी ट्रेनिंग ले रहा है, टाइप 1 कर दो। जिसकी अभी तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, टाइप 1 कर दो। जो अभी ट्रेनिंग ग्रुप के अंदर ले रहे हैं, टाइप 1 कर दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑलमोस्ट सभी ग्रुप ट्रेनिंग ले रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सो बहुत बहुत ज़्यादा आप सबको जो है वो खुश आमदीद, वेलकम मेरे वेबिनार के अंदर। और आज का जो वेबिनार होने वाला है वो बहुत अल्टीमेट लेवल का वेबिनार होने वाला है। मैं कहता हूँ कि अगर इस वेबिनार को प्रॉपर आपने वॉच कर लिया तो इतनी श्योरिटी है कि कोई ना कोई डिसीजन लेके जाओगे। विदाउट डिसीजन कोई बंदा इस वेबिनार को एंड नहीं करेगा, बट डिसीजन सिर्फ वही बंदा ले पाएगा जिसके बेसिकली ड्रीम्स होंगे, जो अपने लिए सीरियस होगा और जो एक्साइटमेंट के साथ इस वेबिनार को अटेंड कर रहा होगा। सिर्फ वही बंदा जो है वो यहाँ से प्रॉपर तरीके से जो है वो एक अपना एक पॉइंट लेके जाएगा, अपना एक ड्रीम लेके जाएगा, अपने एक फैसला करके जाएगा कि भाई मुझे भी कुछ करना है। या तो आज आप एक फैसला कर लोगे या आप बैकआउट कर दोगे, दोनों में से काम एक होगा। ओके जी, फिर एक्साइटेड हो फिर सभी वेबिनार के लिए? एक्साइटमेंट नहीं मुझे नजर आ रही भाई सबकी। चैट बॉक्स में एक्साइटमेंट शो करो अपनी। ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप लोगों की कितने कितने दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, एक दफा मुझे बता दें जरा। कितने कितने दिन की ट्रेनिंग आपने ग्रुप के अंदर कंप्लीट कर ली अपनी? 4 days, 5 days, 2 days, 3 days? ओके ओके, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया, माशाल्लाह, गुड गुड गुड। सो कैसी ट्रेनिंग जा रही है आप लोगों की? कुछ समझ आ रहा है, सीखने को कुछ मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, कुछ अलग? जबरदस्त, बहुत अच्छा, ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है जी। ऑलमोस्ट सभी एक्साइटेड हैं और सभी सीख रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मेरा आप सबसे ना एक छोटा सा सवाल है सेशन को स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज आज आपका जो टॉपिक है ना वो है पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, टॉपिक सबको क्लियर है ना कि आज का टॉपिक क्या है? पावर ऑफ प्लेटफॉर्म, राइट? तो आज का जो टॉपिक है ना ये बेसिकली आपकी पावर होगी। ठीक है, प्लेटफॉर्म तो एक प्लेटफॉर्म की तो एक पावर है ही है, बट ये बेसिकली पावर आपकी होगी। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे क्या लेने आ रहे हो, क्या ड्रीम लेके आ रहे हो, क्या अपना एक गोल लेके आ रहे हो, क्या चीज यहाँ से हासिल करना चाह रहे हो जिस वजह से आज आप पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो? क्या ड्रीम्स हैं आपके? फटाफट भी अपनी ड्रीम्स बताओ। माई हाउस, इंडिपेंडेंट होना है, कामयाब होना है, इंडिपेंडेंट, अपना घर, पेरेंट्स, मनी ओनली। ओके, लग्जरी लाइफ, इंडिपेंडेंट, अच्छा लाइफस्टाइल, ड्रीम्स। डेफिनेटली हर बंदे के डिफरेंट ड्रीम्स है, राइट? हर बंदा कोई ना कोई ड्रीम लेके आया है यहाँ पे, हर बंदा कोई ना कोई सोच लेके आया है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। ऐसा ही है? कोई ऐसा तो नहीं है आप में से कि जो सिर्फ अपना टाइम पास के लिए यहाँ पे लर्निंग कर रहा हो? एनीवन? कोई भी टाइम पास के लिए अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा, राइट? सभी लोग अगर यहाँ पे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की जो टीम है आपको ग्रुप का पार्ट ही तब बनाती है जब आप डेडिकेटेड होते हो, जब आप सीरियस होते हो, अदरवाइज आपको हमारे ग्रुप का पार्ट ही नहीं बनाया जाता। सेम ऐसे ही आपको आगे चल के भी जो है वो हमारा पार्ट तभी बनाया जाएगा जब आप यहाँ पे भी अपने जो 4 days की ट्रेनिंग है
प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लोगे, एक डेडिकेशन के साथ, अच्छी लर्निंग के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, तो आगे भी आपको सिलेक्ट किया जाएगा इंशाल्लाह। एंड जिस तरह से आप लोगों के चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं, मुझे लगता है सारे ही आओगे इंशाल्लाह। सभी अपने ड्रीम्स लेके बैठे हैं, डेफिनेटली हर बंदा कुछ ना कुछ करना चाहता है। सो सेशन का स्टार्ट करते हैं। सेशन का ना स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को एक छोटी सी ना स्टोरी बताऊंगा, ठीक है? तो कौन कौन एक्साइटेड है स्टोरी के लिए? मैं कहता हूँ स्टोरी बड़ी कमाल की है, ठीक है? समझ लो कि एक मिडिल क्लास का लड़का है, उसकी एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज बेसिकली हमारा टॉपिक है पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। सो आई वांट शो यू द पावर ऑफ प्लेटफॉर्म, कि पावर क्या है इस प्लेटफॉर्म की। सो एक ना स्टार्टिंग हम करते हैं। बेसिकली ना आज से 3 साल पहले की ये स्टोरी है, ठीक है? ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं इसको। और इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो एक लड़का था जो कि टोटली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, राइट? ना उसके कोई आगे, ना उसके कोई पीछे, ना उसको कोई सपोर्ट करने वाला, ना उसके साथ कोई चलने वाला, ठीक है? अगर उसके मैं थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड की बात करूं तो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड, ठीक है? 9 साल की एज में उसके बाबा की डेथ हो गई, ठीक है? आफ्टर डेट उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ को सरवाइव किया। आप समझ सकते हो, उसको कोई सिबलिंग्स नहीं थे, ठीक है? बहन ना कोई भाई, अकेला, ठीक है? सिर्फ एक माँ थी जिसने उसको सपोर्ट करा। आफ्टर डेट मुश्किल से बहुत सारी चीजों को फेस करते हुए, आप भी समझ सकते हो कि ना माँ बाप बेसिकली क्या है, जो मैं मान के चलता हूँ, माँ बाप ना आपका एक दरख्त है, ठीक है? अब एक दरख्त जब तक उस पे साया है ना, तो हर कोई उस दरख्त के नीचे बैठता है, ठीक है? जब उस दरख्त के नीचे साया नहीं है ना, पत्ते झड़ जाते हैं, कोई बंदा वहां पे जाके बैठता ही नहीं है, कोई बंदा वहां पे जाके नहीं बैठेगा। अब आप भी हो, अब गर्मियों के दिन होते हैं तो मोस्टली अगर हम लोग कहीं पे रुकते हैं, गर्मी वगैरह हो, तो हम वहां पे रुकते हैं जहाँ पे छाँव हो, ठीक है? तो माँ बाप ना आपके लिए ये चीज है कि जब आपके साथ आपका माँ बाप है ना, जिंदा है, उनका साया आप पे है, ठीक है? तो हर कोई आपका है, दोस्त भी आपके हैं, रिश्तेदार भी आपके हैं, ठीक है जी, चाचा मामू सब आपके हैं। जब आपके पास वो नहीं है तो कोई भी नहीं है। खैर, उसने भी बहुत मुश्किल लाइफ गुजारी, ठीक है? बहुत सारी चीजों को फेस करा। उस अब लड़के की माँ ने ना बड़ी मुश्किल से उसको पाला, उसको पढ़ाया, जितना हो सकता था, जितनी हिम्मत हो सकती थी उसको पढ़ाया, सपोर्ट करा, ठीक है? तो अल्लाह की कुछ करनी ऐसी हुई, जब वो लड़का 18 साल का हुआ, ठीक है? बेसिकली वो लड़का एक मैट्रिक कर रहा था, मैट्रिक डन हुई, मेडिकल में एडमिशन लिया, मेडिकल एफएससी पार्ट 1 में। मेडिकल एफएससी पार्ट 1 में एडमिशन लिया, उसको क्लियर कराया। मेडिकल पार्ट 2 जब आया तो उसका जो फर्स्ट एग्जाम था ना, ठीक है, पहले पेपर वाले दिन ही उसकी अम्मी की डेथ हो गई, ठीक है जी? अब उसके पास जो एक सहारा था वो भी खत्म हो गया। उस लड़के की लाइफ को तो आप इस वक्त जरूर इमेजिन कर सकते हो, अल्लाह ताला ऐसा दिन किसी पे भी ना लाए। उसके जब पेपर भी खत्म, माँ की भी डेथ हो गई, उसके बाद ना तो उसको कोई, जो थोड़े बहुत उसके अपने थे, ना तो वो भी उसके साथ रहे, ठीक है जी? ना उसको किसी ने सपोर्ट करा, जो थोड़े बहुत कहते थे कि हम आपके साथ हैं, वो भी भाग गए, ठीक है? वो भी साइड हो गए। सीन क्या हुआ, अब उस लड़के की जो लाइफ थी ना वो एक स्टक हो गई। यानी कि जहां पे उसकी प्रॉब्लम्स 50% थी, वो 100% पे हो गई। जहां पे उसको 5 लोग आके पूछने वाले होते थे, वो भी खत्म हो गए, वो भी चले गए। क्यों? साया खत्म हो गया ना। 18 साल की एज में जब उसकी माँ की डेथ हुई, स्टडी उसकी खत्म हुई, क्या चीज हुई कि उसका जब सेकंड ईयर के एग्जाम नहीं दिए, फर्स्ट ईयर में भी उसको फेल कर दिया गया। अब उस लड़के ने अपने प्रिंसिपल के पास जाके रिक्वेस्टें की, हाथ जोड़े, प्लीज मुझे जो है वो आप लोग सपोर्ट करो, प्लीज मुझे जो है वो सेकंड ईयर के एग्जाम दोबारा देने दो। बट प्रिंसिपल के मुंह से एक ही जुबान थी, फर्स्ट ईयर भी अगेन करना पड़ेगा, सेकंड ईयर भी अगेन करना पड़ेगा। अब उसको समझ आ गई थी कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ना ही मैं आगे किसी तरह से चल सकता हूँ, लिहाजा मुझे सब्र करना है या कुछ और करना है। स्टडी छोड़ दी, साइड हो गया। 18 साल का था। अब 2019 की बात है, 2019 से लेके 2021 तक उस बंदे की जो लाइफ थी वो इस तरह से थी कि सुबह वो खाना खा रहा है, उसको नहीं पता रात को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह से लाइफ थी। अगर वो खाना खा भी रहा है, अगर एक रोटी खा रहा है ना, तो वो रोटी को 2-2 दिन हुए होते थे, उस रोटी को गीला कर करके ना पानी से, इस तरह से उसने खाया, ठीक है? पानी है,
पानी से गीला करके एक सूखी रोटी को 2-2 दिन जिसको हो गया, वो अकड़ जाती है ना, ठीक है, तो उसको गीला कर करके वो खाता था। ठीक है, ऐसे दिन भी आए कि उस लड़के ने जो लाल मिर्च, सब्ज मिर्च होती है, इनसे भी रोटियां खाई। रोटी लानी, सालन ना होना, पैसे ना होते, लेकिन एक चीज थी जो उसकी माँ ने उसको समझाई थी, बेटा तेरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मरने से पहले उसकी माँ हमेशा उसको ये चीज बोलती थी कि जब मैं मर जाऊंगी ना तो कोई तुम्हारा अपना नहीं होगा। और वो लड़का बोलता था कि सारे ही होते हैं, कोई मान टेंशन नहीं है, लेकिन आप ऐसी बातें ना किया करो। वो कहती थी जब मैं मरूंगी ना तो आपको पता चलेगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊं, उस लड़के की जब माँ की डेथ हुई तो अभी दफनाया नहीं था उसकी माँ को। उस लड़के के घर पे एक गाय थी और एक भैंस का बच्चा था। उसने कहा जी मैं उसके पास पैसे नहीं थे कि वो जाके जो अपने 3 दिन है ना ये अच्छे से गुजार ले या कफन तक ले ले, यहाँ तक कि उस बंदे के पास पैसे नहीं थे। उसने उस जो भैंस का बच्चा था उसको सेल करने का सोचा। सगे चाचू के बेटे ने, ठीक है जी, सगे चाचू के बेटे ने अभी उसकी माँ को दफन नहीं किया, पैसे दिए और उससे वो गाय का जो एक भैंस का बच्चा है ना वो खरीदा और उसको पैसे दे दिए। ये नहीं किया कि उसको जाके उधार दे दो यार बाद में बाय कर लूंगा, ना, पैसे बाद में दिए, पहले खरीदी और फिर उसने जाके अपनी माँ को दफनाया। इस तरह से कि यानी कि माँ के जाते ही ना उसने थप्पड़ खाने शुरू कर दिए। सब्र किया, चलता गया चलता गया, मुश्किलातों को फेस करता गया। किसी का नुकसान होना उस पर डाल देना, किसी ने बुरा किया उस पर डाल देना, जिन लोगों की गैदरिंग में वो था अगर उनका बच्चा खराब है उस पर डाल देना कि भाई हमारे बच्चे को खराब करने वाला तू है। सब्र। एट दी एंड 2 साल ऐसे गुजरे मुश्किलातों को फेस करते हुए, बट उसने एक सब्र रखा और अच्छे मौके की, अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करा। अब इस चीज का था, उसने गाड़ी भी रेंट पे चलाई, बहुत सारी जॉब्स करने की भी कोशिश की, बट उससे जॉब नहीं हो पाती थी बिकॉज उसके ड्रीम्स कुछ बड़े थे, बट उसके जो हालात थे वो उसको कुछ भी करने को मजबूर कर रहे थे। उसने ड्राइविंग की, रेंट पे गाड़ियां चलानी, ठीक है, सफाइयां करनी गाड़ी की, ये दिन भी उस पे आए। जॉब, इस तरह से वो एक एक दफा तो ऐसा उस पे टाइम आया ऑनेस्टली कि उसने एक हॉस्पिटल में जाके, उसका एक कजन था जो हॉस्पिटल में जॉब करता था, उसको जाके उसने बोला एक दिन तंग आके ना अपनी जिंदगी से, यार मुझे ना यहाँ पे सफाई वाला ही रखवा दो, मैं सफाई कर लिया करूंगा। तो उसका कजन, उसका बड़ा भाई था, भाइयों की तरह उसको ट्रीट करता था, उसको वैसे ही ना मार दर के यार तू चला जा, पागलपन ना कर, अल्लाह खैर करेगा तू जा। ठीक है, उसको वो जॉब नहीं करने दी। यहां तक वो तंग आ गया था कि मैं ये जाके जॉब कर लेता हूँ, सफाई तक करने को तैयार हो जाता हूँ कि मैं इस चीज पे कुछ पैसा कमा सकूं। लेकिन उसमें भी उसको नहीं करने दी, हट गया। एक टाइम ऐसा आया, जैसे आज आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, सभी फॉर्म फिलअप करके आए हो ना यहाँ पे, कोई ऐसा जो विदाउट फॉर्म फिलअप करके आया हो, जिसको फोन करके कहो भाई प्लीज हमारा वेबिनार अटेंड कर लो, किसी को भी नहीं कहा, सारे फॉर्म फिलअप करके आए हो, किसी को फोर्स नहीं किया। सेम ऐसे ही उसने फॉर्म फिलअप किया। जब उसने फॉर्म फिलअप किया उसको एक प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम था फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। उसने फर्स्ट 2 डेज की, 3 डेज की ट्रेनिंग थी तब, फर्स्ट 3 डेज की ट्रेनिंग ली। जब उसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की उसने अपने दोस्तों को बताया, ट्रेनिंग में देखा कि काफी यहाँ पे जो है वो पैसा मिलता है, लोग काफी लेवल से जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा ग्रोथ ले रहे हैं, इंटरनेशनल टूर ले रहे हैं, इंसेंटिव, गाड़ियां, पैसा, सब कुछ। वो मोटिवेट हुआ, उसको एहसास हुआ कि अल्लाह की तरफ से मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया गया। ठीक है, बेशक पूरी कायनात गवाह है कि अल्लाह ताला की जात एक ऐसी जात है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है। इस चीज का एहसास उसको तब हुआ जब सब कुछ उसको, सब ने उसको छोड़ दिया, उसने सब्र किया, एंड अल्लाह ने जब उसको प्लेटफॉर्म दिया ना तो उसको उसी वक्त ये एहसास हुआ कि शायद मुझे अल्लाह की तरफ से मेरे सब्र का फल मिलना स्टार्ट हो गया। बट उसको ना उसके जो आसपास के दोस्त, रिलेटिव जिसके साथ उन्होंने शेयर करा, यार जैसे अब जाहिर सी बात है, एक बंदा है, अब आप हो, आप लोगों ने भी बड़े लोगों से शेयर किया होगा प्लेटफॉर्म, है ना, कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां से बड़ा पैसा कमा सकते हैं, हम पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो बहुत पैसा देते हैं, वो बहुत कुछ कमा सकते हो आप।
ठीक है। अब जब उसने सारी चीजें बताई कि यार मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ और मुझे ये चीज दिखाई जा रही कि आप यहाँ से बहुत कुछ कमा सकते हो, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। जैसे ही उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई, सब ने उसको नेगेटिव करना शुरू कर दिया, मजाक बनाना शुरू कर दिया, ये पागल हो गया है। ठीक है, इसको ये है कि ये रात को ही जो है ना वो ख्याली पुलाव बना रहा है, लालची हो गया, पागल हो गया है, इसको तो भाई कोई ना कोई उठा ले जाएगा। ठीक है, इट्स मीन्स डायरेक्टली उसको ये चीज जो है वो बताई गई कि आप सिर्फ और सिर्फ लालची हो गए, बजाय इसके कि उसको मोटिवेट किया जाए, बजाय इसके उसको सपोर्ट किया जाए, उसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दी, उसको सिर्फ और सिर्फ ये चीज बताई कि तू कुछ नहीं कर सकता। यही बोला कि भाई प्लेटफॉर्म फेक होता है, ऑनलाइन फेक होता है। अब ऑनलाइन फेक होता है, क्यों भाई फेक होता है? ठीक है, उसने एक चीज को देखा, अब उस बंदे ने सेशंस लिए, अब वो देख रहा है कि एक बंदा बोल रहा है मैं आपको कामयाब कर सकता हूं, वो भी घर पे बैठा के। ये लोग बोल रहे हैं कि मैं आप ये प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है, कोई जॉब कर लो। और जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ रही है, यही लोग मेरा साथ नहीं दे रहे। जब उसने ये चीज देखी कि यार जब मेरे पे औखा टाइम था, मुश्किल वक्त था, मेरे साथ तो ये लोग खड़े नहीं हुए। ठीक है, आज यही लोग, ठीक है, मुझे नेगेटिव कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं यार इसका कोई फायदा नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बन नहीं सकता। उसने सबको इग्नोर किया। ठीक है, उसकी इग्नोरेंस और उसका सेल्फ बिलीव बढ़ता गया, जैसे जैसे उसको कोई नेगेटिव करता गया, वैसे वैसे उसको पावर मिलती गई कि यार ये कह रहा है कि नहीं तू कर सकता, इसको ही तो करके दिखाना है। उसने ज्वाइन किया, स्टार्टअप किया, जब वर्किंग करना स्टार्ट की, बहुत नेगेटिविटी आई, हर बंदे ने आके मजाक बनाया, यहाँ तक के ये जो आप लोग सेशन अटेंड करते हो ना, उसका नाम ही रख दिया गया सेशन और बिजनेसमैन। और पागल है तू, लगा हुआ है, जब वो काम कर रहा होता था तू आ जाना, तू पागल है, तुझे यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, लोग तुझे खा जाएंगे, तेरे साथ स्कैम हो जाएगा, तू बेवकूफ है। नाम तक सेशन रख दिया, वो सेशन, वो वेबिनार, वो वेबिनार, उस लड़के का नाम वेबिनार वेबिनार रख दिया। और वो लड़का एक ही चीज पे रटा हुआ था कि इसको करके दिखाना है, इसको करके दिखाना है, और मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी है। उसने घर छोड़ दिया इस काम के लिए, उसने घर छोड़ा। काम जब स्टार्ट करा, वर्किंग वगैरह करते हुए 1 मंथ किया, जब उसको थोड़ा सा पे आउट आया, पता चला कि पे आउट आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है जी, पैसा आ रहा है, उसने घर ही छोड़ दिया कि यहाँ पे ये लोग तो मुझे करने ही नहीं देंगे। उसने एक सिटी से दूसरे सिटी मूव किया जहां पे उसको कोई जानता नहीं था। सिटी का नाम है बहावलपुर। वहां पे उसने मूव किया जहां पे उसको कोई बंदा नहीं जानता था। बिलीव मी गाइस, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ उस बंदे ने अपने राब्ते खत्म कर दिए, नंबर बंद कर दिए, न्यू सिम, न्यू वर्किंग, न्यू लाइफ। उसका एक ही था, या मर जाऊंगा या कुछ बन के निकलूंगा। बिकॉज उसने एक चीज सुनी थी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी जो कामयाबी है ना वो शोर मचा दे, कि भाई कोई उठा है, कोई बना है, कोई कामयाब हुआ है, किसी ने प्रॉब्लम को फेस करके आज उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। मजा तब है, सर्दियों के दिनों में जब वो मेहनत कर रहा था, खुदा पाक की कसम, उस बंदे के पास नीचे के लिए कोई कपड़ा नहीं होता था, सिर्फ ऊपर के लिए कोई पतला जो एसी ब्लैंकेट होता है वो, और तकिया भी नहीं। कभी ऐसे हाथ रख के सो रहा है, कभी ऐसे हाथ रख के सो रहा है, सर्दियों में कभी कांप रहा है, और कांपते हुए एक ही बात, जी जी मैम क्या कर रहे हैं, जी सर क्या कर रहे हो, मतलब कॉलिंग, काम, अपने काम पे फोकस। ठीक है, कांप रहा है, कोई बात नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और होनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ा। 6 मंथ बाद जब वो बंदा उसी गांव के अंदर गया, सीनियर मैनेजर लेवल यहां से निकला, और मंथली इनकम 8 से 9 लाख पर मंथ वो बंदा अर्न कर रहा था। और जब वो गांव पे गया तो सारे लोगों ने उसको पता ही क्या बोला, गया वो नॉर्मल हालत में, प्रॉपर एक नॉर्मल हालत में गया घर। जब गांव पहुंचा, दोस्तों वगैरह से मिला, काफी दोस्तों ने उसे बोला कि हाँ भाई स्कैम करा के आ गया, हमने तो समझा तू मर मुर गया, तुझे किसी ने उठा लिया, एजेंसी ने उठा लिया, ये हो गया वो हो गया, 100 बातें सुनाई उसको। देन उसने अपना अकाउंट ओपन करा, और अकाउंट ओपन करके दिखाया, भाई ये मेरी कामयाबी है, देख लो। और उस वक्त उसके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे थे जो वो अर्निंग कर रहा था। उसने अपनी आईडी ओपन की, उसने दिखाया भाई मैं सीनियर मैनेजर पे वर्क कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूं उस बंदे की, आज वो बंदा आपको गाइड कर रहा है, आज वो सॉरिंग मैनेजर पे वर्क कर रहा है, इतना कुछ फेस करने के बाद। आज उस बंदे के ग्रुप में आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो।
जिस बंदे ने इतनी सारी एफर्ट्स करके इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करके अपने आप को बनाया, आज उस बंदे की वजह से पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी में सिर्फ वो एक बंदा नहीं, सिर्फ वो एक बंदा नहीं कामयाब, उस एक प्लेटफॉर्म में सिर्फ एक बंदा आया था, आज उस बंदे के पास 10,000 प्लस की कम्युनिटी काम कर रही है, जिसमें ऑलमोस्ट मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, बात करूं सिर्फ ये लेवल्स हैं, इंसेंटिव में कार प्लान्स, ग्लोबल रैली, ईएमआर, सब कुछ अचीव करके भी बैठा है, करवा के भी बैठा है। आज उस बंदे का आप सेशन ले रहे हो। बेसिकली आपको ये स्टोरी बताने का मतलब ये था कि भाई आप लोगों को ना कोई आके ये चीज बोल देना प्लेटफॉर्म फेक है, वो कुछ नहीं होता यार, तू पागल है, तो आप लोग पता है क्या बोलते हो, अरे ये मेरा दोस्त है, मेरे बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है कि प्लेटफॉर्म फेक है, ये तो मुझे बेस्ट आइडिया दे रहा है, शुक्र है यार भाई तूने मेरी जान बचा ली। अरे भाई उसको तो पता ही नहीं है ये प्लेटफॉर्म है क्या चीज, उसको तो पता ही नहीं है कि वो कर क्या सकता है। अब एक चीज देखो, मोस्टली लोग आपको आके ऐसी चीजें बोल रहे होते हैं, नेगेटिव कर रहे होते हैं, इन चीजों से मना कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखनी चाहिए कि वो बंदे खुद के हैं। ये देखो कि अगर आपके पास कुछ ना हो, वो बंदा आपको क्या आके कुछ बोलेगा? सिर्फ क्या कि आप अगले रास्ते पे चल रहे होते हो, लोग आपकी टांगे काट रहे होते हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इस प्लेटफॉर्म की इतनी पावर है गाइस, इतनी पावर है, आज मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा विद प्रूफ, एक एक चीज बता के जाऊंगा। बट मैं आपको होनेस्टली ये चीज बताता चलूं, भाई ये प्लेटफॉर्म लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से हर वो बंदा कामयाब हो सकता है जिसके ड्रीम्स हैं, हर वो बंदा आगे आ सकता है जो बंदा अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है। ठीक है, तो बेसिकली स्टोरी बताने का मकसद ये है कि अभी मेरे साथ मैं चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग कनेक्टेड रहें जो लोग वाकया में कुछ करना चाह रहे हैं, जो लोग वाकयातन यहाँ पे कुछ बनना चाह रहे हैं। अगर किसी को अभी भी लग रहा है कि भाई प्लेटफॉर्म फेक है, ये चीज है, वो चीज है, फलाना है, ढिंगड़ा है, वो यहाँ से लेफ्ट कर सकता है, मेरा सेशन भी इजिली लेफ्ट कर सकता है, मुझे उस चीज से कोई गम नहीं होगा बल्कि खुशी होगी। बिकॉज ये प्लेटफॉर्म जस्ट और जस्ट क्वालिटी चाहता है, क्वांटिटी बहुत है, हमारे पास हजारों लोग हैं जो मिन्नतें कर रहे हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम अपना दिखा दूं कि भाई प्लीज 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 हमारे ज्वाइन करा दो, बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे काम करते हैं। राइट, सो कौन कौन ऐसा है भाई जो वाकयातन ये जो स्टोरी आपने सुनी आने वाले टाइम पे इससे तगड़ी स्टोरी अपनी सुनाना चाहते कि भाई मैं भी कामयाब हुआ? एनीवन? क्या बात है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम लोग बात करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म की ना बेसिकली पावर का तो चलो आपको एक स्टोरी से ही अंदाजा हो गया, बताने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट ये आपको ना प्रोवाइड क्या क्या चीजें करता है। ठीक है, अब देखो, द मेन थिंग, टाइम फ्रीडम, अपनी मर्जी का टाइम। ठीक है, आप लोग जॉब करते हो, ठीक है, जॉब के लिए पहले हम स्टडी करते हैं, अच्छी खासी स्टडी की, फिर जॉब मिली। पहले तो जॉब मिल ही नहीं रही पाकिस्तान के अंदर, राइट, पाकिस्तान के अंदर जॉब मिल ही नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल जॉब मिल जाती है, मंथली इनकम भाई लाख रुपया भी कर लो, मंथली इनकम लाख भी कर लो, बट एक वहम ही होगा ये। मंथली इनकम अगर एक आपके 1 लाख आ रही है एक जॉब से, क्या टाइम फ्रीडम होगा? मतलब कि अपनी मर्जी से आ जाना, जब दिल करे ऑफिस आ जाओ, वर्क कर लो, अपनी मर्जी से छुट्टी कर लो भाई, जब दिल करे छुट्टी कर लो, अपनी मर्जी से फैमिली के साथ घूमने फिरने चले जाओ, जब दिल करे आप जा सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी की लाइफस्टाइल, अपनी मर्जी का घूमना फिरना, लग्जरी लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ, जिस चीज पे हाथ रखो वो खरीद लो, कोई ऐसी जॉब, सुकून कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे भाई मैं क्या सीन है, सोया हूँ मोबाइल के, दिल कर रहा है तो काम कर रहा हूँ, दिल कर रहा है नहीं कर रहा, बैठा हूँ काम कर रहा हूँ, गाड़ी में जा रहा हूँ तब काम कर रहा हूँ, बाहर खड़ा हूँ तब काम कर रहा हूँ, मुझे किसी की रोक टोक नहीं है। मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं कह सकता कि भाई यार तू बैठ के काम कर, तू ऑफिस में आके ही बैठ के काम कर। सिर्फ घर पे बैठ के काम करना है, अपनी मर्जी से करना है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज अपनी मर्जी से करना है। आप यहाँ के बॉस खुद हो, आपको कोई बॉस नहीं है। इवन कि मैं हूं तो मैं इस ग्रुप का सीईओ, मैं आपका बॉस नहीं हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है, बट मैं आपको ये नहीं कह सकता ओए उधर बैठ के काम कर, मेरी जरूरत ही नहीं है भाई, मैं क्यों कहूंगा, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, है कि नहीं बेनिफिट?
किस किस को ये बेनिफिट मजे का लगा कि घर पे बैठ के करना है और अपनी मर्जी से करना है, और यहाँ पे आप पे कोई बॉस नहीं है। ठीक है, अब आप फर्स्ट डे आए, आपको हर बंदे ने बोला आई एम योर अपलाइन, ऐसा ही बोला, किसी ने ये बोला आई एम योर बॉस? किसी ने बोला हो आपको आई एम योर बॉस? नो, एवरीवन सेज आई एम योर अपलाइन। ठीक है, जब अगला बंदा बोलता है अपलाइन, तो वो क्या है कि वो आपका एक गाइडर है। ठीक है, गाइडर मीन कि वो आपको गाइड करेगा। ठीक है जी, वो आपको सिखाएगा, वो आपको एक रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, कि भाई आपको इस रास्ते पे ये फायदा मिल सकता है, इस रास्ते पे आप ये चीज हासिल कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा है, ना कि आपको कोई बंदा यहाँ पे ये आके बोलेगा कि मैं तेरा बॉस हूं, तूने मेरी बात मान के काम करना है। नो, जस्ट टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में और क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये एक बिजनेस है। ठीक है, तो डेफिनेटली बिजनेस है, तो बिजनेस में और जॉब में तो फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अब जॉब है, तो जॉब में हमें बहुत सारी चीजों को जो है वो फेस करना पड़ता है। हमने छुट्टी की, हमें गालियां सुननी पड़ती हैं, काम पूरा नहीं किया, बातें सुननी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा छुट्टियां कर दी, किसी की फौतगी होगी है तब नहीं जा पाते, शादी होगी है तब नहीं जा पाते, मिन्नतें कर रहे होते हैं प्लीज एक छुट्टी साइन कर दें, हमने छुट्टी करनी है। ठीक है, और आपके टारगेट्स होते हैं, वो टारगेट जॉब के इतने टारगेट्स होते हैं कि जो मोस्टली 90% पीपल जो होते हैं वो टारगेट्स कंप्लीट ही नहीं कर पाते। और जब टारगेट कंप्लीट नहीं, कोई शौक नहीं। और टारगेट्स में भी क्या होता है, या तो कोई इंसेंटिव रख देते हैं, प्राइवेट जॉब्स में इंसेंटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में तो इंसेंटिव भी आई थिंक सो नहीं होते। ठीक है, और रही बात घूमने फिरने की, अब देखो आप में से कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसको घूमने फिरने का शौक हो, जो अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना चाहता हो? सभी को शौक है ना, घूमने का, फिरने का, एंजॉयमेंट करने का। ठीक है, सभी को शौक है। भाई हमारे पास तो प्लेटफॉर्म ही ऐसा जो घर पे बैठ के इंटरनेशनल वर्क कर सकते हैं, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हमारे पास अथॉरिटी है, हम 170 प्लस कंट्री में काम करते हो। हमें प्रॉपर एक 12 डिजिट आईडी मींस हमारा एक लाइसेंस दिया जाता है, जिसमें हमारे पास अथॉरिटी होती है कि हम 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रहे हैं। हमारी एक रिकॉग्नाइजेशन होती है कि हम 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक प्लेटफॉर्म है राइट, अगर फॉर एवर की बात की जाए, फॉर एवर को जो है वो ऑलमोस्ट 45 ईयर प्लस हो चुके हैं। ठीक है, अब 45 ईयर्स में, अब स्टार्ट तो फॉर एवर ने भी जीरो से किया था। ठीक है, अब फॉर एवर ने क्या स्टार्टिंग में 170 प्लस कंट्री में अपने पैर जमा लिए? नो, फॉर एवर ने भी स्टार्ट अपना एक प्रॉपर जीरो से किया, 1 से किया, 12 से किया, 14 से किया, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, आज वो 170 मुल्कों में काम कर रहा है। कहना आसान है, हमें तो नाम ही नहीं आते इतने मुल्कों के जितनों में वो काम कर रहा है, मुझे खुद को नहीं आते भाई। 70 कंट्रीज के नाम तक नहीं आते जिनमें फॉर एवर काम कर रहा है। ठीक है, तो जब आप एक बोलते हो किसी पर्सन को, सबसे बड़ी रिकॉग्नाइजेशन मेरे लिए तो बड़ा प्राउड फील होता है जब मुझसे कोई पूछता है हाँ जी भाई आप क्या काम करते हो, मैं कहता हूँ जी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के साथ वर्क कर रहा हूँ। कहते हैं कौन सा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, कहता हूँ जी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहा है। भाई अगला बंदा एक दफा सुन के हिल जाता है, 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रहा है। एंड सबसे बड़ी चीज, आप कोई बिजनेस करते हो, किसी कंट्री में जाके बिजनेस करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप पैसा लगा के यूके चले गए, पैसा लगा के इटली चले गए, ठीक है, पैसा लगा के सऊदीया चले गए, दुबई चले गए, किसी भी कंट्री चले गए, आप वहां पे 2 से 4 5 10 करोड़ का बिजनेस करते हो। रिकॉग्नाइजेशन तो एक कंट्री की है, बट यहाँ पे हमारे पास 170 प्लस कंट्रीज में होल्ड है कि जहाँ पे मर्जी दिल करे हम काम कर सकते हैं। हमारा दिल कर रहा है यूके में काम करना, यूके में काम करो। और सबसे बड़ी बात, घर में बैठ के जाके नहीं करना। ठीक है, बेनिफिट क्या है कि घर में बैठ के, हर चीज का बेनिफिट ये है कि हर काम आप घर में बैठ के इसका कर सकते हो। आपको कोई ऑफिशियली किधर बाहर जाके करना, स्पेशली फॉर गर्ल्स। ठीक है, अब मोस्टली गर्ल्स की क्या प्रॉब्लम होती है कि घर वाले अलो ही नहीं करते। ठीक है, कि आप लोग हमारी बच्चियां बाहर जाएं और जाके काम करें। पहली चीज कि हमारा जो है कुछ माहौल इस तरह का है कि गर्ल्स को रिस्पेक्ट बहुत कम दी जाती है। अगर वो गर्ल्स एक पर्दे में भी जा रही तो उसको घूर घूर के देखा जाता है, जो कि एक रियलिटी है। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो बाहर जाके जॉब नहीं कर पाती, बल्कि स्टडी भी बेचारी कर रही होती है, तो उसको स्टडी करते हुए भी जा रही होती है, हालांकि वो अपने लिए करने जा रही है। ठीक है, तो वो बहुत सारी मुश्किलात को डे डे बाय डे जो है वो फेस करती है। डेली अगर एक लड़की बाहर निकल रही है ना स्टडी के लिए, तो डेली कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम फेस होती है। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो घर पे बैठ के जो है वो इजिली कर सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? आवाज क्लियर?
भाई जिनको नहीं क्लियर काइंडली वो अपना नेट क्लियर कर ले। ओके ओके, सभी को समझ आ रहा है? जिस जिसको समझ आ रहा है प्रॉपर टाइप 1 कर दो। समझ आ रहा है, मेरी बातें समझ आ रही है ना सबको? ठीक है जी। ओके ओके, गुड हो गया। अब यहाँ पे एक और बड़ी मजे की चीज है इस प्लेटफॉर्म की ना। अब मोस्टली क्या होता है, हम लोग जॉब करते हैं, ठीक है, तो जॉब से हमारी फिक्स सैलरीज होती हैं, बट यहाँ पे हमें क्या फायदा है भाई? यहाँ पे हम एक बिजनेस कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें कोई फिक्स सैलरी नहीं है कि भाई आपको मंथली 50,000 दिया जाएगा या आपको मंथली 1 लाख दिया जाएगा। नो, आप पे डिपेंड है कि भाई आप जितना काम कर लो उतना बेनिफिट है। लाइक अगर आपको मैं ये चीज भी अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं जी, बेसिक, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको ये चीज समझाऊं, तो एक समंदर है ना, एनीवन जो ये चीज बोल दे, या जिसने किसी अपनी स्टडी में पढ़ा हो, कहीं सुना हो, ठीक है, कि किसी भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने एक समंदर की मेजरमेंट को मेजर कर लिया हो, कोई है जिसने सुना हो या पढ़ा हो कि एक समंदर की मेजरमेंट जो है वो कर ली गई हो? नहीं होगा कोई। ठीक है, फॉर एवर एक ऐसा गहरा समंदर है, ठीक है, जिसकी इनकम की, जिसके इंसेंटिव्स की कोई मेजरमेंट है ही नहीं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, जितनी मेहनत उतना फल। कोई फिक्स सैलरी नहीं है, आप पे डिपेंड करेगा। आप चाहो आप मंथली 50,000 तक रह लो, आप चाहो आप इस वंडरफुल बिजनेस से प्यार करके, इस वंडरफुल बिजनेस के लिए सीरियस होके अपने प्रॉपर ड्रीम्स हासिल कर लो, चाहो तो मंथली 10 लाख तक पहुंच जाओ, चाहो तो 20 लाख तक पहुंच जाओ। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। किस किस ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में प्रॉपर सर्चिंग वगैरह करी कि ये प्लेटफॉर्म की जो इनकम है, जाहिर सी बात है आप लोगों ने माशाल्लाह ट्रेनिंग ली है, ठीक है, तो पता तो होगा ना कि इस प्लेटफॉर्म की इनकम क्या क्या है, कहाँ तक है। ठीक है भाई, लोगों अभी मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ना 3 साल हुए हैं, और प्लेटफॉर्म को 45 ईयर्स हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म में जो 35 35 30 30 साल से काम कर रहे हैं, जिनकी मंथली इनकम करोड़ों में है इसी प्लेटफॉर्म से। ठीक है, अदरवाइज आप लोग जो है वो इसको आफ्टर सेशन मस्ट सर्च कीजिएगा, रोल्फ कीप इनकम इन फॉर एवर, रोल्फ कीप इनकम इन फॉर एवर। आप सिर्फ और सिर्फ उस इनकम को पाकिस्तान में मुझे कन्वर्ट करके बता दो, मैं मान जाऊंगा। कन्वर्ट ही नहीं होगी सही से, इतने डॉलर्स हैं एक महीने की इनकम। ठीक है, मैं 7 फिगर प्लस इनकम जनरेट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। अब उसके अलावा हम लोग जॉब्स करते हैं, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म की ना सबसे बड़ी चीज जो मुझे अट्रैक्ट की ना, जो पावर है। देखो भाई, इनकम तो देते ही देते हैं, ठीक है, मंथली इनकम तो हमें मिलनी है, जो हम लोग मंथली काम करेंगे हमें उसका पैसा तो मिलना ही मिलना है। दैट्स वेरी ग्रेट, एंड वो भी उतना मिलना है जितना काम करोगे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना काम कर रहे हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? टाइप 1 कर दो भाई अगर क्लियर होता है। साथ साथ चैट बॉक्स में एक्टिव रहो, मुझे पता चलता रहे कि बंदे जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। ठीक है, अभी मेरे सेशन से कुछ सीख रहे हो। ओके, ग्रेट। अब इस प्लेटफॉर्म में इनकम तो मंथली मिल रही है, बट इंसेंटिव अलग है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इंसेंटिव्स की तरफ थोड़ा। इंसेंटिव्स आपको अलग मिलते हैं। लाइफस्टाइल तो आपको मिल रहा है, लग्जरी लाइफस्टाइल दे रही है, घर पे बैठ के आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि घर पे फ्लैट बैठ के करो, खुद के खुद बॉस और टाइम आपकी मर्जी का दे रहा है। मंथली इनकम डिपेंड ऑन यू, जितनी आप चाहो ले सकते हो। अब आ जाते हैं हम इंसेंटिव की तरफ कि इंसेंटिव आपको क्या क्या दे रहा है फॉर एवर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जी कार प्लान्स की। ठीक है, फॉर एवर ना 3 टाइप्स के कार प्लान्स देता है आपको। कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, बेसिकली इस जो हमारा बेनिफिट्स का सेशन, इसमें प्रॉपर आपको लेवल्स में एक एक चीज वो प्रॉपर बताई जाएगी। लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट चीजें बता रहा हूँ कि पावर इसकी बता रहा हूँ कि कहाँ तक आप यहाँ में जा सकते हो। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट, जो हमारा कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। अगर आप लेवल 1 अचीव करते हो, आप लोग 1 लाख से 1,20,000, ठीक है, ये अपनी इनकम के अलावा 36 मंथ्स तक फॉर एवर आपको देता है। अब ये फॉर एवर बेसिकली कार प्लान देता क्यों है? ठीक है, फॉर एवर ये चीज बोलता है कि भाई देखो, हर बंदे के ड्रीम है, डेफिनेटली हमारे साथ उस बंदे ने ज्वाइन होना है जो बंदा कुछ करना चाहता है, जिसके कोई ड्रीम्स है। ठीक है, कार प्लान फॉर एवर इसलिए अलाउ करता है कि भाई हर बंदा चाहता है कि हमारे पास गाड़ी हो,
इनकम तो आनी स्टार्ट हो रही है, ले तो वो इनकम से भी सकता है, बट हम चाहते हैं कि उस इनकम को वो अपनी लाइफस्टाइल में जो है वो प्रॉपर खर्च करे, एंजॉय करे, अपना सेविंग करे, जो करना चाहे करे। हम उनको कार प्लान देते हैं जिससे वो गाड़ी भी ले सकता है। अगर आप लेवल 1 करते हो 1,20,000 तक, 36 मंथ्स मीन्स के 3 इयर्स प्लान होता है कि 3 इयर्स आपको इंस्टॉलमेंट दी जाती है आपकी गाड़ी की। 1,20,000 लेवल 1 की, लेवल 2 की 1.5 लाख तक, लेवल 3 की 2 लाख तक। और हर लेवल की जो है वो आपको 36 मंथ तक टाइम होता है। 36 मंथ आपको फॉर एवर पेमेंट देता है, यानी कि मंथली अगर आपका लेवल 1 है तो आपको 1,20,000 फॉर एवर ने देना ही देना है। अगर आपका लेवल 2 है तो फॉर एवर ने आपको 1.5 लाख तक देना ही देना, इनकम के अलावा। ये इनकम से अलग है, जो मंथली इनकम आती है उसके साथ ही है ना, बट ये अलग है, उसमें काउंट नहीं होता। ठीक है, अगर आपका लेवल 3 है तो 2 लाख तक। अब मैंने लेवल 1 भी किया हुआ है, लेवल 2 भी किया हुआ है, लेवल 3 भी किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों लेवल क्वालिफायर हूं मैं। एंड नाउ मेरा लेवल 3 चल रहा है, जो कि मुझे मंथली जो है वो फॉर एवर की तरफ से मेरी इनकम के अलावा 2 लाख रुपया सिर्फ आता है कार प्लान का। ठीक है, और ये मुझे 36 मंथ तक आता रहेगा। ऐसी कोई जॉब है जो भाई 2 लाख सिर्फ गाड़ी का दे रही हो, इनकम अलग? ठीक है, ये एक बंदे ने जो है वो अपना सर्च करा है, गुड़िया नाम है, तो रोल्फ कीप इनकम इन फॉर एवर प्लस माई गोल। इनकम इतनी लिख दी कि वो उनको समझ ही नहीं आ रही, प्लस माई गोल। ठीक है, कहने का मतलब ये मस्त सर्च कीजिएगा। ठीक है, खैर हम बात कर रहे थे लेवल कार प्लान्स की। ये चीज क्लियर हुई कि फॉर एवर आपको अलग से कार प्लान्स देता है। ठीक है, एक इंसेंटिव देता है जिसे भी अपना गाड़ी भी ले सकते हो। ठीक है, ये भी डिपेंड आप पे होता है कि आप लेवल 1 करो, लेवल 2 करो, लेवल 3 करो। ओके, तो करने वाले तो फिर लेवल 3 भी कर जाते हैं, लेवल टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, अब उसके अलावा घूमने का भी शौक हर बंदे को होता है ना? घूमने का शौक सबको है कि यार आउट ऑफ कंट्री में टूर्स हो, एंजॉयमेंट हो, ठीक है, मजे हो, है ना? सबको होगा। सब चाहते होंगे ना कि यार अपने अम्मी अब्बू के साथ, अपनी फैमिली के साथ जाऊं, अकेला भी जाऊं, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ जाऊं। ठीक है, हर बंदे की ड्रीम्स है, घूमना हर बंदे को पसंद है। फॉर एवर आपको इंटरनेशनल टूर देता है। ठीक है, इंटरनेशनल टूर्स आपको फॉर एवर प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल टूर मींस ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली का काफी लोगों ने नाम सुना होगा, जिन्होंने ट्रेनिंग काफी 3-4 दिन की ले ली होगी। बाकी आगे आगे चल के आपको इसके बारे में प्रॉपर समझ आएगा। अब ग्लोबल रैली क्या है? ग्लोबल रैली में फॉर एवर आपको टूर प्रोवाइड करता है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 2022, ठीक है, 2022 में मेरा क्लियर हुआ और मुझे 2023 में टूर मिला फॉर एवर की तरफ से इंडोनेशिया का। ठीक है जी, इंडोनेशिया का मुझे फॉर एवर की तरफ से टूर मिला, जो कि एक पर्सन के साथ एक पर्सन फ्री था, एंड मेरा वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, इंटरनेशनल। डोमेस्टिक आपको भी आगे चल के मैं डोमेस्टिक के बारे में भी बताता हूँ। ठीक है, लेकिन ये मैं भी जस्ट फॉर एवर की बात कर रहा हूँ कि आपको इंटरनेशनल टूर्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल टूर की अगर बात की जाए तो इसमें मुझे जो टूर मिला था, मैंने क्वालिफाई किया था लेवल 1। इसमें लेवल्स हैं आगे, इसमें भी बहुत सारे लेवल्स हैं, बट मैंने लेवल 1 क्वालिफाई किया था। अब आप समझो कि जस्ट लेवल 1 जो स्टार्टिंग लेवल है उसमें ही आपको कितना प्रोटोकॉल मिलता है, मैं आपको जरा बताता हूँ। मेरे साथ एक के साथ एक पर्सन फ्री था, जिसकी टिकट, वीजा, ठीक है, अब इंडोनेशिया में 7 स्टार होटल, एवरीथिंग सब कुछ फॉर एवर की तरफ से था। ठीक है, 5 से 6 दिन का हमारा टूर था। ठीक है, और टोटली फॉर एवर की तरफ से पेड था, खाना पीना रहना, आना जाना। अब उसके साथ हमें जो ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपया मुझे ये भी दिया गया कि वहां पे मैं शॉपिंग कर सकता हूँ, यहीं से शॉपिंग करके जा सकता हूँ, वहां पे कर सकता हूँ। ठीक है, 2.5 लाख मुझे एक्स्ट्रा दिया गया फॉर एवर की तरफ से। ऑलमोस्ट अगर मैं सिर्फ यही बजट बनाता अपना आने जाने का, ये टूर का, रहना सहना, 7 स्टार, ये वो एटसेट्रा सबका, तो मेरा ये बजट कम से कम 10 से 12 लाख का बनता था। और अगर उसमें 2.5 लाख ऐड करता तो गेम मेरी 13, 14, 15 तक आराम से जाती थी, जो फॉर एवर ने सिर्फ एक लेवल 1 वाले पे किया। अच्छा, पैसे लगा के तो हर बंदा जा सकता है टूर पे, माँ बाप के कैश पे भी ऐश हो सकती है, बट यार मजा तब है ना भाई, अपने अपना करो, उनका उनका भी नाम ऊंचा हो। ठीक है, अब इमेजिन करो अगर यही टूर आपको मिला होता इंडोनेशिया का, तो क्या फीलिंग्स होती है आप सबकी? क्या फीलिंग्स होती है बताओ भाई? ग्लोबल रैली टूर अगर आपको मिला होता, इसमें क्या फीलिंग्स होती है आपकी? अमेजिंग लेवल, खुशी से झूम जाते, डांस करते, मजे मजे। ठीक है, डेफिनेटली एंजॉय होता ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, टूर तो मिला ही मिला। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म की
एक और पावर शो करने जा रहा हूं मैं, इसी टूर के अंदर ही है वो। भाई मुझे 5 डेज का जो टूर मिला, ठीक है, 5 to 6 डेज जो टूर मेरा कंप्लीट हुआ, जो लास्ट डे था, ठीक है जी, लास्ट डे टूर जो था, लास्ट डे पे क्या हुआ जी, एक ग्लोबल रैली नाम से एक इवेंट था, ठीक है, ग्लोबल रैली नाम से एक इवेंट था, वो हमें एक इवेंट प्रोवाइड किया गया। अब उस इवेंट में आपको चेयरमैन बोनस वो दिया जाता है। बड़ी लेवल की प्लेटफॉर्म है भाई, वंडरफुल बिजनेस, इतना हैवी बिजनेस कि भाई आप सोच नहीं सकते। ऐसा बिजनेस कि मैंने ना सही शायद ख्वाबों में सोचा हो कि इतना पैसा हम कमा सकते हैं, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ठीक है। बट जब हमारा 5 डेज का टूर हुआ तो एक बड़ा इवेंट हुआ, बहुत लग्जरी इवेंट, जितने भी क्वालिफायर्स थे वहां पे आए। अब फॉर एवर ने क्या किया, फॉर एवर सबको जो ओवरऑल एक टूर तो दिया ही दिया, मंथली इनकम भी देता है, राइट, मंथली इनकम देता है, फिर आपको टूर भी दे दिया कि भाई आओ आप घूमो फिरो एंजॉय करो। अब लास्ट में एक इवेंट रख दिया भाई, उस इवेंट के अंदर मुझे जो मेरे पूरे साल मैंने काम किया था ना, मुझे उसका चेयरमैन बोनस मिला, उसको बोनस कहते हैं, चेयरमैन बोनस मिला। मुझे 22 लाख रुपए और दे दिया। 22 लाख रुपया जो मैंने पूरा साल मेहनत की, ठीक है, उसका 22 लाख रुपया फॉर एवर ने पे किया कि भाई आपका ये बोनस है। और वो 22 लाख एक मिनिमम था, जो मेरा फर्स्ट एंड स्टार्टिंग लेवल था, ठीक है। एंड 22 लाख के अलावा भी अब जो लोगों का लेवल प्लस थे, लोगों को करोड़ों में भी वहां पे बोनसेस मिले, ठीक है। तो ये है प्लेटफॉर्म की पावर कि मीन आपको टूर भी दे रहा है, ठीक है, और साथ साथ आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट भी दे रहा है वापसी पे। अब अगले दिन हमने वापस आना था, उस रात हमें उन्होंने जो है वो पूरे साल का जो हमने काम किया था उसका हमें उन्होंने बोनस दिया, एक प्रॉफिट दिया, ठीक है जी। अब ऐसे ही मेरा 2023 में जो मैंने मेहनत की थी, 2024 में मिला, इंडिया का टूर मिला था मुझे 5 डेज का, बट इंडिया पाकिस्तान इश्यूज की वजह से मैं इंडिया नहीं जा पाया, मेरा वीज़ा नहीं लग पाया, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे जो है वो 5 डेज का टूर मिला था, तो मैं नहीं गया, तो मुझे उसके बदले उन्होंने 10 लैक्स जो है वो दिया। फिर जो है वो उन्होंने 2 से 3 लाख रुपया मुझे जो दूसरा दिया कि शॉपिंग वगैरह का, जो नहीं गया उसको भी दिया, मैं नहीं गया मुझे मिले। फिर उसके अलावा मेरा 38 लैक्स का चेयरमैन बोनस आया था जो सेकंड था, यानी वो 2023 में, ये 2024 में, अभी रिसेंटली अप्रैल में मेरा जो है वो चेयरमैन बोनस मुझे रिसीव हुआ, ठीक है। इस तरह इस लेवल का प्लेटफॉर्म अभी मुझे जस्ट 3 ईयर्स हुए हैं, ठीक है, ये जस्ट 3 ईयर्स के पर्सन जो हैं वो, उनका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और लेवल 1 का, आगे इसके लेवल बढ़ते गए, लोगों को करोड़ों के बोनसेस आए, ठीक है। रोल्फ किप का आप रिसेंटली बोनस जो है ये भी जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा उनका चेयरमैन बोनस कितना है, ठीक है। ऑलमोस्ट उनका चेयरमैन बोनस जो कुछ डॉलर्स में ही था भाई, और लाखों डॉलर्स में ही था, ठीक है। डेफिनेटली दिस इज गेम चेंजिंग बिजनेस एंड लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज है कि ये एक लॉन्ग टर्म सीन है, ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि भाई कुछ 4 दिन बिजनेस चलेगा, 5वें दिन खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पे कोई सीन नहीं है। अब 45 ईयर्स एक बिजनेस को हो गए, सोचो 45 ईयर्स में एक बिजनेस जो है वो इतना कुछ लोगों को दे रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर वो कितना फैलेगा, और आने वाले टाइम के अंदर वो कितना देगा, ठीक है। इस चीज का तो अंदाजा हो गया, ठीक है। फिर जो है वो एक और मजे की चीज है, हम लोग जॉब करते हैं, जॉब करने से हमें क्या मिलता है, पूरे 25 साल की जो मोस्टली होती है, तो बाद में पेंशन वगैरह मिलती है। भाई यहाँ पे 3 जनरेशन प्लान, ठीक है, 3 जनरेशन प्लान मीन्स, ठीक है, कि आप जब अल्लाह ना करे एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा मंथली 5 लाख अर्निंग कर रहा है, 5 लाख अर्निंग करने के बाद उसकी भाई डेथ हो जाती है, उसकी आईडी उसके घर वालों के नाम लग जाती है, ठीक है। अगर एक बंदा कर रहा है, उसकी आईडी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है उनके घर वालों के नाम, और उनको वो काम करवाते हैं, उनको वो पैसा आना शुरू हो जाता है। 3 जनरेशन तक आपकी ये सिर्फ आईडी चल सकती है, जो 12 डिजिट आईडी है। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपको एक लाइसेंस दिया जाएगा, 12 डिजिट आईडी होगी, ठीक है, जो आपकी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपकी एक रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है। तो उससे आपको अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, तो आपकी ये जो आईडी है 3 जनरेशन तक चल सकती है कि नहीं, वंडरफुल बिजनेस, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, पावर ऑफ प्लेटफॉर्म का पता चला अच्छे से, एनीवन?
तो एक्साइटमेंट है, क्या सोचा? क्या सोचा फिर? इस पावर के मजे कौन कौन लेना चाह रहा है? वही, सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को वही समझ सकता है जो इस प्लेटफॉर्म में सीरियस हो। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी मेरा सेशन तो वाच कर रहे होंगे, बट अंदर ही अंदर पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही बंदा आगे से निकल सकता है जो बंदा यहाँ पे एक ड्रीम लेके आया हो, यहाँ पे सीरियस होके आया हो। और देखो, मैं आपको ना ये चीज, एक चीज क्लियर करता चलूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्लेटफॉर्म पे ना मुश्किल भी आएगी, एफर्ट्स मस्ट हैं, स्ट्रगल जरूरी है। कोई काम ऐसा है ही नहीं जिसमें स्ट्रगल ना हो, एफर्ट्स ना हो, ठीक है जी, परेशानी ना आए। ये नहीं होगा कि आपने आज ज्वाइन किया, सोते सोते आप जो है वो सोरिंग मैनेजर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, यहाँ पे स्ट्रगल मस्ट है, आपको वो करनी पड़ेगी, उसके बगैर आप इस प्लेटफॉर्म पे कुछ हासिल ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको स्ट्रगल करनी आ गई, अगर आपको सेल्फ बिलीव है, सबसे बड़ी चीज सेल्फ बिलीव, खुद पे यकीन और अपने अल्लाह पे यकीन, जिसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो आप कभी भी यहाँ से हार नहीं मान सकते, आप कभी भी लेफ्ट कर ही नहीं सकते, आप कभी भी किसी की बातों में नहीं आ सकते। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज मैं जो अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा, देखो, आप लोग करोगे नहीं करोगे मुझे उस चीज से कोई मसला नहीं है, करोगे वेलकम, नहीं करोगे देन भी आप लोगों के लिए यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपके लिए कुछ और अच्छा रास्ता भी दे। ठीक है, क्योंकि आज आप नहीं करोगे, कल और हजारों लोग आके बैठ जाएंगे, उनको सिखा रहे होंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज आप देख सकते हो माशाल्लाह 1000 के राउंड हमारे पास पर्सन जो है वो सीखने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या चीज है, आज अगर आपने अपना एक प्रॉपर तरीके से एक डिसीजन ले लिया ना, मैं कहता हूँ आने वाले टाइम के अंदर ना वो डिसीजन आपको ये जरूर याद करवाएगा कि यार अब्दुल्ला जट ने हमें कोई चीज बोली थी, एक चीज बोली थी कि भाई आप अगर डिसीजन लोगे तो कामयाब होगे। क्योंकि वेज हमारे हैं, सपोर्ट हमारी है, रास्ता हम दिखा रहे हैं, जस्ट मेहनत और स्ट्रगल और खुद पे यकीन रख के चलना आपने। ठीक है, मेहनत जरूर है, बट वो क्या चीज है ना कि जब आप हमारे साथ चलोगे तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टीम इतनी ज्यादा सपोर्टिव है कि आपको साथ ले लेके चलेगी। ठीक है, आपको बताया गया होगा पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में सभी ने, कि बेसिकली पर्सनल मेंटोरशिप क्या चीज होती है। पर्सनल मेंटोरशिप का पता है सबको? पेरेंट्स को यकीन दिलाना है, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, जरूर जरूर, कोई मुश्किल काम नहीं है। बेसिकली पर्सनल मेंटोरशिप ये चीज होती है, अगर मैं आपको ना निचोड़ बताऊं ना, इस बिजनेस का पूरा निचोड़, तो वो पर्सनल मेंटोरशिप है जो आपको कामयाब कर सकती है। अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था ना, तो मैं अकेला कुछ नहीं बना, मतलब कि मैं अगर कहूँ कि भाई मैं अकेला अपने दम पे बना तो सबसे बड़ा झूठ बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे अगर कुछ बना हूँ तो अपने जो अपलाइन है उनकी सपोर्ट से बना हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ बना हूँ तो पर्सनल मेंटोरशिप से बना हूँ, जिसमें सीनियर्स की गाइडेंस होती है। लाइक अब मेरी मैं हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर बात करूँ तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मुझे पता है कि अगर एक सुपरवाइजर लेवल है उसके लिए कौन सी प्रॉब्लम आती है, कौन सा शॉर्टकट है, कौन सा आपको तरीके से काम करना है, कोई क्वेश्चन आता है तो उसके कैसे आंसर्स देने चाहिए, कोई प्रॉब्लम आती है उसके कैसे सॉल्यूशंस होने चाहिए, बिकॉज मैं उन चीजों से गुजर चुका हूँ। अभी आप लोगों के लिए स्टार्टिंग है, जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। एंड जो ऐसे ही मेरी टीम में जो लोग अपना लेवल निकाल के बैठे हैं, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, तो क्या होता है कि पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर बेसिकली उनकी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। वो लोग सेशंस लगाते हैं डायरेक्टली, आप लोग क्वेश्चंस करते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो आपको सिखाते हैं, आपको प्लानिंग देते हैं, आपको ट्रिक्स देते हैं, आपको शॉर्टकट्स बताते हैं, प्रॉपर आपको एक सपोर्ट सिस्टम के साथ लेके चलते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूं, अगर आप एक गाड़ी में बैठ गए हो, ठीक है, अब उस गाड़ी में बैठने के बाद आपको यही नहीं पता कि आपने जाना किधर है। ठीक है, मींस आपको ये तक नहीं पता कि आप का कौन सा रास्ता है, किस रास्ते पे आपको चलना है। ठीक है, क्या आप कभी चल पाओगे? अगर आपको पता ही नहीं है कि बस गाड़ी में बैठ गया हूँ तो मुझे मैंने जाना कहाँ तक है, क्या आप कुछ कर पाओगे? एग्जैक्टली नहीं। अब यहाँ पे क्या चीज है कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर फॉर एग्जांपल जो आपकी बेसिकली गाड़ी मैं आपको सॉरी बात कर रहा था, मैं एक तो मैसेज ने जो है ना डिस्ट्रैक्ट कर दिया थोड़ा सा, माजरत।
ठीक है। अभी आप गाड़ी में बैठ गए हो, ठीक है, आपका फ्यूल भी वेस्ट हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पता ही नहीं, घुमा रहे हो, घूमते जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो गाड़ी लेके, कभी इधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, ठीक है। बट आपको आपके पॉइंट का नहीं पता कि मैंने पहुंचना कहाँ पे है। क्या आप पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। आपको डेफिनेटली पॉइंट का पता होगा ना। फॉर एग्जांपल अब मैंने जाना है लाहौर से इस्लामाबाद। अब मुझे ये कि मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, अब मुझे रास्ते का नहीं पता। पॉइंट तो डिसाइड हो गया, अब रास्ते का नहीं पता मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपका पॉइंट है, आपने डिसाइड कर लिया मुझे कामयाब होना है, रास्ता। अब ये भी पता चल गया कामयाबी का रास्ता है जी, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर लेवल एक ड्रीम लेवल है, तो मुझे ड्रीम लेवल तक जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आगे जाऊंगा। अब ड्रीम लेवल का रास्ता, ड्रीम लेवल पे जो एफर्ट्स हैं वो कैसे करनी है, ठीक है। ड्रीम लेवल पे मुझे जो है वो ड्रीम लेवल तक पहुंचने के लिए किन चीजों को फेस करना पड़ेगा, ड्रीम लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे कौन कौन सी मुश्किलात आएंगी। जब तक पता नहीं होगा क्या पहुंच पाओगे? कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। अब गाड़ी में तो बैठ गए हो, तो गाड़ी में बैठने के बाद दो वेज होते हैं। एक ये होगा, हम रुक रुक के दूसरों से पूछ के जाएंगे कि भाई ये इस्लामाबाद का रास्ता बताइए, मैंने इस जगह पे जाना है। सेकंड वे हमारे पास ये होगा, डायरेक्टली मैप लगाएंगे, शॉर्टकट है, हम मैप के थ्रू पहुंच सकते हैं। राइट, दो ही ऑप्शन हो गए ना, एक मैप, एक दूसरों से पूछ के जाना। कौन सा बेस्ट रहेगा, मैप या दूसरों से पूछ के जाना? दूसरों से पूछेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, रुक रुक के जाएंगे। मैप डायरेक्टली लेके चला जाएगा, डेफिनेटली मैप। पर्सनल मेंटोरशिप जो है वो डेफिनेटली एक आपका मैप है आपको कामयाबी तक ले जाने का, जिसमें हमारी ये श्योरिटी होती है कि आपको 4 से 6 महीनों के अंदर हम लोग मैनेजर बनाते हैं। बिकॉज मैंने खुद का सीनियर मैनेजर 6 महीनों के अंदर किया, ठीक है जी। मैनेजर से अगले ही महीने मैंने सीनियर मैनेजर कर लिया, तो ऑलमोस्ट मुझे 6 महीने लग गए सीनियर मैनेजर करते करते, ठीक है। तो क्या चीज है कि आपको यहाँ पे जो पर्सनल मेंटोरशिप मिलनी है वो आपके एक मैप है, जो आपके सीनियर्स आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, आपको सिखाएंगे। तो मैं आपको ये चीज जरूर करता चलूं कि आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको पर्सनल मेंटोरशिप अवेल करनी होती है, उसके लिए सीट्स जो होती हैं वो होती हैं लिमिटेड। अब डेफिनेटली अगर मैं हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा डेली बेस पे 10 लोगों को गाइड कर लूंगा, 20 को कर लूंगा, ठीक है। तो क्या चीज है कि सीट्स यहाँ पे लिमिटेड होती हैं, तो आपने क्या करना है भाई, उस हिसाब से अपनी जो सीट्स है अभी से ही अपने अपलाइन के पीछे पड़ जाना है। भाई मेरी सीट पर्सनल मेंटोरशिप की नहीं जानी चाहिए, मुझे पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, ठीक है। आफ्टर दिस वेबिनार अपने अपलाइन को मैसेज करना है, आई वांट पर्सनल मेंटोरशिप, मुझे पर्सनल मेंटोरशिप लाजमी चाहिए, उसके बगैर मैंने आगे बढ़ना ही नहीं है। क्योंकि वो मैं आपको ये चीज अगेन एंड अगेन बताता चलो, पर्सनल मेंटोरशिप के अलावा आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाओगे, बिकॉज आपको अकेले चलना पड़ेगा, ठीक है। आपने पर्सनल मेंटोरशिप की सीट जो है वो अपने अपलाइन से लाजमी अवेल करनी है, पर्सनल मेंटोरशिप के बगैर आगे जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्लियर है सबको ये चीज? कौन कौन जो है वो पर्सनल मेंटोरशिप पे प्रॉपर एग्री कर रहा है कि भाई पर्सनल मेंटोरशिप मेरे लिए बेनिफिट की चीज है? फास्ट। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके जी, मैं ना आपको कुछ शेयर भी करना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं आपको कुछ शेयर करूंगा। एक मिनट मेरी स्क्रीन शो हो तो मुझे बताइएगा। जस्ट अ मिनट गाइस। क्या आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर?
सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम शो हो रही होगी सबको। ओके। ठीक है। आप देखो भाई, यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ बोला नहीं जाता, ठीक है जी, दिखाया भी जाता है। अब जैसे फॉर एवर इंटरनेशनल टूर देता है, तो हम बात करें पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की, तो फॉर एवर के अलावा, ठीक है, आपको गाइस, जब आवाज क्लियर आ रही सभी को, आवाज क्लियर है? ओके जी। अब स्क्रीन शो हो रही है, मुझे बताते जाइएगा। ओके जी। अब सबको मेरी स्नैपचैट नजर आ रही होगी। ठीक है। तो जैसा कि ना, एक फॉर एवर तो इंटरनेशनल टूर देता है, तो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी ना आपको जो है वो डोमेस्टिक टूर देता है, जो कि हम पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो है वो हमें टूर्स दिए जाते हैं कि हमारी टीम्स के साथ जो है आप लोग जा सकते हो, प्रॉपर आपके सीनियर्स भी आप लोगों के साथ जाते हैं इन पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की तरफ से जो है वो टूर्स दिए जाते हैं, ठीक है, कि आप लोग जा सकते हो। अगर मैं बात करूं तो हमारा जो है वो स्टार्टिंग टूर जो है वो 2022 में गया। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि हमारे 2022 से ही प्रॉपर टूर्स जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ये मेरी अचीवमेंट्स थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो अल्लाह ताला के घर में मेरी हाजिरी हुई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हाजिरी हुई, मक्का मदीना में गया। ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये मेरे साथ मेरे सीनियर्स हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो मक्का, ये मेरे साथ मेरे टीममेट्स ही हैं।
ठीक है। एंड मैंने एक चीज बताना भूल गया भाई, यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट अल्टीमेट लेवल की मिलती है। इतनी रिस्पेक्ट आपको मिलती है भाई, आप सोच नहीं सकते। जाहिर है ब्लेसिंग का काम है, जब आपकी वजह से कोई कामयाब होता है तो डेफिनेटली वो आपको दुआएं देता है कि या अल्लाह, उसके पेरेंट्स आपको दुआएं देते हैं, तो उन दुआओं के सदके ही आप कामयाब हो जाते हो। इस लेवल का प्लेटफॉर्म है। अब ये देखो, इंडोनेशिया था, ठीक है, मुझे फॉरएवर की तरफ से ऑफिशियल मेल आई 2023 में, जो मैंने आपको टूर बताया। ठीक है जी, सिर्फ बात नहीं की, प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोई बंदा ये ना समझे कि भाई यार ये आके बातें सुनाई जा रहा है, कुछ दिखा नहीं रहा। ये मेरे साथ सीनियर्स थे, जो जिनका हुआ था पहले। ठीक है, इस चीज का अंदाजा लगा लो भाई, ईद थी और ईद के तीसरे दिन ही हमारी फ्लाइट थी। ठीक है, तो हमारे लिए बड़ी ना प्राउड फील था हमारे लिए, और बड़ी खुशी की बात थी कि हमें फॉरएवर की तरफ से एक टूर मिला, वो भी ईद पे। ठीक है, तो बहुत हमारे लिए प्राउड फील था। ठीक है, ये आप देखो कि भाई किस तरह से जो है वो आपको एक रूम किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एक आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो, फॉरएवर आपका प्रॉपर एक वेलकम करता है। वेलकम गिफ्ट दिए जाते हैं आपको। ये वो मेन इवेंट है, आप देख सकते हो किस लेवल का इवेंट है। ठीक है, ये हमारे हुंजा के टूर होते हैं। ठीक है, हमारी टीम के साथ। ठीक है, हमारा सीनियर के साथ। मतलब कि भाई, जो रिस्पेक्ट है, एवरीथिंग जो चाहो भाई आपको मिलता है। हमारा सक्सेस डे हुआ, ठीक है, ये हमारा सक्सेस डे हुआ था लाहौर के अंदर। सीबी पार्टी थी हमारी, चेयरमैन बोनस पार्टी।
तो ये आप ये चीज देख सकते हो कि किस लेवल से जो है ये पार्टी हो रही है। ठीक है, मेरे अगर मैं ये सिर्फ आपको हाँ जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही सबको? अगर मैं आपको सिर्फ ये इसके दिखाता रहूँ ना, सिर्फ वीडियोस वीडियोस वो सारी रात गुजर जाएगी। जस्ट दिखाने का मतलब ये, और मेरी एक दफा जाके इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स मस्ट सभी ने विजिट करना है, ताकि आपको इस प्लेटफॉर्म की पावर रियलिटी में पता चले कि भाई सिर्फ बातें ये प्रोवाइड भी किया जाता है। द मेन थिंग कि जो चीज हम बोले वो चीज हो रही है या नहीं हो रही है, प्लेटफॉर्म का म्यार जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप कोई एक स्टेप ले सकते हो, अदरवाइज आप स्टेप नहीं ले पाओगे। तो एक दफा जाके प्रॉपर तरीके से आप सब ने जितने भी पर्सन हो, हाईलाइट जाके मेरे मस्ट विजिट करें, ताकि आप लोग इसकी और भी ज्यादा वीडियोस देख सको कि भाई हमारे सक्सेस डे भी होते हैं हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद में रिसेंटली सक्सेस डे हुआ है, तो मेरे यूट्यूब अब्दुल्ला जेट ऑफिशियल पे आप लोग उसको भी जाके विजिट कर सकते हो। सक्सेस डे इस्लामाबाद के नाम से उसकी प्रॉपर वीडियो है कि किस लेवल से आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट, लव, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। इतना कुछ देखने के बावजूद भी अगर आपको अगर कोई डाउट हो, अगर आपको फिर भी कोई स्टेप ना ले पाओ, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा ही मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, वो ये होगा, सुकून से पंखा चलाओ और सो जाओ, और सोते रहो। ठीक है? और अगर इन सबको देखने के बाद अगर आज एक डिसीजन लेके जा रहे हो, ठीक है, तो अपने इस डिसीजन पे पक्का रहना है। भाई मुझे आपसे कोई फायदा नहीं है, अगर किसी को लगे कि भाई ये बंदा अपने फायदे के लिए बोल रहा है। आज आप 1000 लोग आके बैठे हो, कल आपकी जगह 2000 लोग और आके बैठेंगे। ठीक है? तो डिसीजन मेकर आर एक्शन टेकर, एंड टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ तक जाना चाहते हो, कौन सा जो है वो अपना ड्रीम जिसके लिए पागल हो और उसको हासिल करना चाहते हो। ठीक है? मेरी तरफ से जितना हो सकता था मैंने आप लोगों को बताया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जिसने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है उसको अपने रिव्यूज मस्ट देने हैं कि आज आपने जो है वो क्या कुछ सीखा है, क्या आपने किया है। और अगर तो अपना एक डिसीजन ले रहे हो तो मुझसे नहीं, अपने आप से एक वादा करना है कि भाई आई कैन डू इट, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। बड़े से बड़ी मुश्किल भी आ गई, मैं इस प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह खुद को कामयाब करना है। खुद से प्रॉमिस करना है, मुझसे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझसे करोगे टूट जाएगा, फायदा नहीं है। अपने आप से करोगे, तोड़ोगे भी तो आप पछताते रहोगे। ठीक है? इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, किसी को कोई कन्वेंस नहीं है, किसी को फोर्सफुली नहीं है, बिकॉज आपकी लाइफ है एंड डिसीजन भी आपका ही होगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। आई होप आप लोगों को मुझसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, एंड इंशाल्लाह कि आप लोगों को मैं आगे भी बेस्ट से बेस्ट वेबिनार इंशाल्लाह अपने प्रोवाइड करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड इंशाल्लाह होती है आप सबसे बात। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।